हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो साल 2024 के अभी लोकसभा के नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि जो नेगोशिएशन हो रहा है एनडीए अलायंस में, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो विषय निकल के आ रहा है कि नीतीश कुमार ये जो महाशय हैं और जो दूसरे महाशय हैं, अगर मैं बात करूँ चंद्रबाबू नायडू जी की, ये स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं अपने स्टेट्स के लिए। तो आखिर क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देने में क्यों आनाकानी करती है, इनका क्या नुकसान होता है या फिर इनकी कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है स्पेशल स्टेट्स वाले राज्य को। भारत में भी कौन से स्टेट्स हैं जो कि स्पेशल स्टेटस के अंडर आते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा बट ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, खासकर उन सारे बच्चों के लिए जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल जनता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझो, जिससे कि यदि आप डिस्कशन करते हो, पब्लिक डिबेट करते हो, तो आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो विशेष राज्य के लिए विशेष सियासत, बिल्कुल ठीक बात है कि जो घड़ी है उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में इस चीज़ को देखते तो शायद से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट आप हमको क्या देंगे अगर हम आपको सपोर्ट करते हैं, ये स्थिति फिलहाल आप सबको पता है एनडीए अलायंस में चल रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये कहाँ से शुरुआत हुई और इसके क्या क्या मायने हैं। तो अगर मैं सबसे पहले शुरुआत की बात करूं तो इट वाज गिवन बाय द गार्डगिल फॉर्मूला। गार्डगिल फॉर्मूला, तो गार्डगिल जी मतलब एक तरह से गार्डगिल जी ने सबसे पहले इसको रिकमेंड किया था कि ये स्पेशल स्टेटस का आप किसी भी राज्य को दे सकते हैं टैग, और उनके बेनिफिट आप उनको दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन गिवन बाय द सेंटर टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट दैट फेसेस ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, उन्हीं राज्यों को मिलेगा कहीं ना कहीं जो कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहाँ पे जो रहने की स्थिति है वो उतनी प्रॉपर नहीं है बाकी अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, और दूसरा वहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा वी कैन से मजबूत नहीं है, जिससे कि वहाँ पे जो सर्वाइवल है वो कहीं ना कहीं मुश्किल है लोगों के लिए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक अ प्रोविजन फॉर एससीएस, कॉन्स्टिट्यूशन के पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, बट दिस क्लासिफिकेशन वॉज लेटर डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। तो पांचवा जो वित्त आयोग था, फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन था, उसने रिकमेंडेशन दिया था 1969 में। तो यू कैन रिमेंबर द डेट 1969। तो 1969 में रिकमेंडेशन हुआ था और उसी समय जो तीन राज्य थे उस टाइम पे, जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड, उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला था। तो स्टेटस वाज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड इन 1969। ठीक है, 1969 में SCS for plan assistance was granted in the past by the National Development Council of the erstwhile Planning Commission। तो उस समय प्लानिंग कमीशन ने भी इस बात को कहीं ना कहीं ग्रांटेड किया था। तो एट प्रेजेंट अभी कितने स्टेट हैं, तो अगर हम देखेंगे देयर आर 11 स्टेट इंक्लूडिंग आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना have been accorded the special category status। हाँ, SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है, तो अभी उसको ये जो दर्जा है वो नहीं है, पहले था क्योंकि वो इस समय स्टेट था, बट अभी क्या है यूनियन टेरिटरी लद्दाख और उसमें बाइफरकेट कर दिया गया उसको जम्मू कश्मीर में। तो देर आर 11 स्टेट। ठीक है, तो आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना सबसे लेटेस्ट राज्य है जिसको ये कैटेगरी मतलब उसको मिला हुआ है। ठीक है, द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया वाज अकॉर्डेड द स्टेटस। और उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से मिलके ही हटके मतलब अलग हुआ, तो तेलंगाना को तो स्पेशल स्टेटस मिल चुका, लेकिन जो अभी अरुणाचल प्रदेश है वो भी डिमांड कर रहा है कि हमको भी स्पेशल स्टेटस का एक तरह से टैग दे दो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तेलंगाना के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है, राइट। तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई। 11 स्टेट है, 1969 में पहली बार अलॉटमेंट होता है, गार्डिगल फॉर्मूले के थ्रू होता है, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, और अभी जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन का क्या नाम है। तो
तो इसके क्या क्या फायदे हैं? तो इन द पास्ट SCS स्टेटस यूज्ड टू रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस डिटरमिन्ड बाय द गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। तो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के थ्रू 30% असिस्टेंस मिलता था इन टर्म्स ऑफ फिनेंस। However, following the recommendation of the 14th and the 15th Finance Commission, 14वें और 15वें वित्त आयोग ने कुछ इसमें चेंजेस किए and the dissolution of the Planning Commission, this assistance to SCS has been subsumed in an increased devolution of the divisible pool funds for all states, increased to 41% in the Finance Commission from 32%। ठीक है, तो अभी 41% तक की उनको राहत है। The center pays 90%, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटर pays 90% of the fund required in a centrally sponsored scheme to special category status and against 60 to 75% in case of other state। मतलब 90% जो एक तरह से डेवलपमेंट स्कीम है उसमें 90% अनुदान देती है और बाकी उस पर इंटरेस्ट लगा सकती है। दूसरे स्टेट जो नॉर्मल स्टेट है उस पर जो है ये 60 टू 70% है और बाकी उसमें मतलब 60% जनरली रहता है, 70% भी हो जाता है, बाकी पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। While funds are provided by the state government, अब बाकी जो रिमेनिंग है, unspent money in a financial year does not lapse and is carried forward। अगर कोई फाइनेंशियल ईयर में कुछ पैसा बच गया तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। Significant concession are provided to these state in excise and the custom duties, income tax and other corporate tax। टैक्सेशन का सारा खेल ही है, तो भैया उनको वहाँ भी सब्सिडीज या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड 30% ऑफ द सेंटर्स ग्रॉस बजट, सेंटर का जो ग्रॉस बजट है उसका 30% गोज टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो इसीलिए ये डिमांड होती है क्योंकि इतने सारे फायदे जुड़े हुए हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से। मेरे हिसाब से आप सब लोग को पता चला होगा कि कहाँ से इसकी ओरिजिन हुआ और अभी कितने स्टेट्स हैं इंडिया में जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। और ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उन सब चीज़ों से अलग है जहाँ पे लेजिस्लेटिवली हम उनको कहीं ना कहीं राइट्स देते हैं। पहले जैसे जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल राइट्स थे आर्टिकल 370 से पहले, बट अभी वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ में। तब तक आप सिलेक्शन क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपना लाइक दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।